जय माता दी। जय माता दी। मैं शिवांग सत्य गुप्ता सत्य संग में आज बात करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब की बजट पे जो स्पीच दी गई। बट उसके पहले मेरे साथ रवीश होंगे और हम लोग शॉक्ड हैं कि बजट की स्पीच में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेके आने का क्या मतलब होगा। रवीश, आपको क्या लगता है? वाई ही ब्रॉड मेडिकल कॉलेज इशू इन दी बजट स्पीच? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमने सीरीज़ इतनी सारी की, जब ये फियास्को चला, जब हमें पता लगा कि देव द्रव्य का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को वो सीरीज सीरीज़ देखनी एक बार चाहिए। देखनी चाहिए। कि अगर वो जस्टिफाई करते थे कि एक अशोका एम्बलम को तोड़ा गया एक मस्जिद के अंदर और बोला गया कि ये आस्था को ठेस पहुंचाती है, तो उनको दूसरे धर्म की आस्था के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है मंदिर पे, वो किसी सोशल वर्क के काम नहीं हो सकता। उस पैसे से या तो उस देवी का जो रख रखाव है वो हो एज पर सकता है, शास्त्र उसका रख रखाव, चीजें की जा या सकती या हैं। आप या आप उसको जो वॉर में, देश पहाड़ को है बचाने वहाँ, के लिए बिल्कुल वॉर में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते पहाड़ों, उन पहाड़ों को बचाने के लिए और एक्सट्रीम केसेस में धर्म युद्ध के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारे जो हमारा धर्म है हैं। उसके सनातन अनुसार धर्म के जो शास्त्र, जो वो ये हमारी देवी आस्था है। भागवत है, जो शास्त्र है, उस सब के अकॉर्डिंगली है। बात इसलिए करनी जरूरी है कि उमर अब्दुल्ला साहब की ना दोगली बात हुई। एक, उन्होंने बोला कि हम एनसी की सरकार है तो हम एनसी की ही बात करेंगे, अपोजिशन हमें ना बताए कि हमने कौन सा डिसीजन लेना है, बजट में किसकी प्रोविजनिंग देनी है। वो बड़े इसमें वो प्रिजर्वेटिव तौर पे लगे ना रवीश। जैसे उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट आई, सब सुन सकते हैं जाके, कि ये सरकारी एनसी की है तो हम मैनिफेस्टो एनसी का ही पूरा करेंगे, है रवीश। लेकिन सेम बात अगर हम बोलें कि ये श्राइन डिवोटीज की है, तो डिवोटीज को पूछे बगैर आपके द्वारा चुने हुए नुमाइंदों ने, जो बोर्ड में आपके तरफ से प्रेजेंट हुए जब सरकारें आपकी थी, इसके ऊपर डिवोटीज को जब पता लगा कि किस तरीके से एक श्राइन का पैसा लेके आपने उस पैसे को सोशल वर्क में लगा दिया, स्टेट के कामों में लगा दिया, तो आपने तो आज रिवील कर दिया है कि जो चीज़ हम लोग पिछले 3 महीनों से रिवील कर रहे थे वो सच साबित हुई कि स्टेट, यानी कि उन एनसी उमर अब्दुल्ला की सरकार पूरी तरह तैयार थी कि श्राइन बोर्ड का जो डिवोटीज का चढ़ावा है उसको हमने इस रूट से इस्तेमाल करके सोशल वर्क में लगा के इनडायरेक्टली उसका सुख लेना है, उसका बेनिफिट लेना है। लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला साहब को बोलूँगा, सर सिर्फ स्टेट्समैन आप नहीं हैं, दुनिया में और भी लोग हैं जिनको विजन मिला है, खाली आपके एडवाइज़र नहीं है। आप अपने एडवाइज़र बदल लीजिए। आप सिंसियर हैं, ईमानदार हैं, आपके बारे में अच्छी बात बोलने का मन करता है, लेकिन जो आपके एडवाइज़र हैं वो शायद ज़रा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड है। तो मैं आपको ये ओपन हाउस में बता रहा हूँ, मैं कोई पब्लिक में बैठ के ही बात कर रहा हूँ। मैंने इस पर बहुत काम किया है। पहले दिन से जिस दिन श्राइन यहाँ पे बोर्ड बनाया गया, वहाँ से लेके आज तक एनसी की सरकारों ने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया, कैसे उसकी यूनिवर्सिटी स्टेट बनाई गई, आप ही की असेंबली के दौरान बनाई गई, और फिर आज आप ही के द्वारा एक सरकार जो बनाई गई उसके आप चीफ मिनिस्टर हैं, और आपने आज कहा 300 करोड़ रुपया लगाया गया, ज़ाया मत करिए। आप क्या बताना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि श्राइन कैसे काम करे, श्राइन बोर्ड का पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाए? आपको ये डोमेन वो एक्ट नहीं देता है। आपने कमेंट किया, आप बीजेपी को जो मर्जी पूछें, आपका हक बनता है। और बीजेपी को भी ये राइट नहीं है कि वो सुओ मोटली कहे कि भक्तों की आस्था की बात थी, ये भक्तों के राइट की बात थी। आस्था से पहले होता राइट, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बोर्ड के पास कोई राइट नहीं था कि जो भक्तों का, डिवोटीज का माता वैष्णो देवी श्री चंडी माँ के चरणों में आस्था है, उसको उन्होंने एज अ, उसको हम दक्षिणा भी नहीं बोलते हैं, देव द्रव्य बोलते हैं, जिसके बगैर पूजाएं पूरी नहीं होती हैं। आपको कुछ ना कुछ अपने इष्ट के चरणों में अर्पण करना होता है, जिसके बाद आपकी आस्था का प्रोसेस पूरा होता है एज पर हिंदू शास्त्र, जो आपको नहीं आते हैं ना आपके एडवाइजरों को पता है। उसके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है वो भी डिफाइंड है। श्राइन बोर्ड बनने के बाद ये कोई आप शास्त्रों को डिफाइन नहीं ना कर सकते, आप उनमें लिखी हुई चीज़ों को तो डिफाइन नहीं कर सकते। तो मेडिकल कॉलेज बनाया गया, और आज आपके जो लोग उधर अपॉइंटेड हैं, पहला सवाल तो मैं उन पर पूछता हूँ कि जब एनएमसी ने विड्रॉ कर दी गई है
एनओसी, तो हर महीने तनख्वाहें क्यों निकाली जा रही हैं वहां से उन लोगों की जिन लोगों को बोला गया कि आपके द्वारा बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज क्लोज हो चुका है? यहां से पता लगता है भक्तों को जागने की जरूरत है कि किस तरीके से आपके पैसे से उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जा रही है, या तो जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके ऊपर वेरियस करप्शन चार्जेस हैं, केसेस चल रहे हैं, और ये जो एनसी की नई सरकार आई है, ये उनकी जिसको बोलती है ना ठेकेदारी कर रही है। क्या बोलते हो रविश आप किस बारे में? जिस दिन एनएमसी ने विड्रॉ कर दी दिसंबर में, ऑन व्हाट ग्राउंड्स उन टीचर उन एम्प्लॉयज को सैलरी क्यों दी जा रही है वहां से? और रहा सवाल 300 करोड़ का, इसकी तो रिकवरी की जाएगी उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने बगैर सोचे समझे एक रिमोट जगह पे इतना बड़ा मेहमत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। क्यों नहीं बोले डिवोटीज? हम डिवोटीज हैं श्री माता वैष्णो देवी के, मैं एडिटर भी हूँ अर्थ न्यूज़ का और डिवोटी भी हूँ श्री माता वैष्णो देवी का, और मुझे हक बनता है मैं पूछूं बोर्ड को कि आपको जो राइट दिया गया था टू टेक केयर ऑफ द डिवोटीज मनी, डिवोटीज केयर, आपने उसमें से एक सोशल इंटरप्राइज कैसे कर दी? हम हॉस्पिटल के को भी बोलते हैं, हॉस्पिटल था ना, कोई पूछता है कि वहाँ पे किस धर्म के लोग आके काम कर रहे हैं? लेकिन जब एक हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, और आपने तो एक लाइन ही लगा दी कि अब सारा पैसा जो है, सारी जो रिसोर्सेज हैं, वो आपकी मर्जी से स्टेट के हिसाब से यूज़ किए जाएंगे। क्या डिवोटीज को पता था कि ये मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड का नहीं है, स्टेट का हो गया? और आज आपने ताना मारा, मिनॉरिटी ले लो जी आप, मिनॉरिटी तो कोई भी नहीं होना चाहिए भारत में। जिन रिलीजन्स की 15 से 20% कंट्रीब्यूशन है भारत की पॉपुलेशन में, रवीश मुझे एक बात बताई जाए, लोग मुझे इसका जवाब दें, सारी दुनिया मुझे जवाब दे, जो कम्युनिटी, जो रिलीजन 15 से 20 करोड़ पॉपुलेशन को लेके बैठा है, वो मिनॉरिटी कैसे है? और जिस रिलीजन में कैटेगरीज कोई नहीं है, पॉवर्टी की क्लैरिटी नहीं है, वो मिनॉरिटी स्टेटस लेके कैसे बैठा है भारत में? मिनॉरिटी होती है जो मिस्क्यूलिन हो, बिल्कुल है ही नहीं है ना? और ये हमें एक ताना मार रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटी को ले लें। क्यों? ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ कमज़ोर हैं? कमज़ोर नहीं है। आपने बड़ी कोशिश की, और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड पॉलिटिक्स ने बहुत कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का हिंदू डोमिनेट हो, जम्मू कश्मीर में रिलीजियस क्लिनजिंग हो जाए, जो आपने शुरू भी कर दी। और मैं पंजाब पीर पंजाल वाले अपने भाइयों से भी बात करूंगा कि आपको पता ही नहीं लगा आप कब रिलीजियसली वन साइडेडली वोट कर चुके हो इन द फेवर ऑफ कश्मीर अलगाववाद। और एनसी जो कह रही थी कि मेरा कार्डर जगह जगह पे है, एनसी का कार्डर रहा ही नहीं कहीं पे। वेयर इज एनसी का कार्डर? कठुआ में एनसी कार्डर कहाँ है? विजयपुर में कहाँ है? सांबा में कहाँ है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है? वाई द पीपल दोज हु वॉक्ड विद यू लेफ्ट यू? बिकॉज अंदर जाके उनको यह समझ में आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही थी, और आज ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन चुकी है। जैसे हमने हालात देखे असेंबली में रवीश, जिस तरीके से इन्होंने पीर पंजाल की बात की, वो डोडा भद्रवा किश्तवाड़ है, वो रियासी है, वो रजौरी पुंछ है, आपने उसको एक नई टेरिटरी बना दिया। आपको लगता है कि अंग्रेज बोल के गए थे डिवाइड रूल हम भी कर लेते हैं, तो आज सड़कों पे आके देखो पाकिस्तान के खिलाफ नारे श्रीनगर में कौन लगा रहा है, क्या हो रहा है? आज भी अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज में रेड हुई है वाइट कॉलर टेररिज्म पे, आप खामोश बैठे हो इसके ऊपर। अब अगर सरकारें डिसिसिव आई हैं और श्राइन बोर्ड के लेके बात हुई, पता लगा कि यूनिवर्सिटी भी स्टेट की बना दी गई 100 200 400 करोड़ की, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट भी आपके टेंटेड लोगों की हुई, आपने यश जी को प्रोमिनेंट पोस्टिंग दी, अभी भी उनके केसेस को कौन हैंडल करेगा? वो परचेज में थे मेडिकल कॉलेज की, और मेडिकल कॉलेज की इंडिया जम्मू की क्या हालत है, किससे क्या छुपी है? डॉक्टर अंडर क्या बात कर रहे हैं? हमने एक छोटी सी सीरीज की थी कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बात करेंगे, हमें फ़ोन आना शुरू हो गए, लोगों के आना शुरू हो गए ना फ़ोन कि सर आप इसको मत छेड़ें। हम नहीं छेड़ना चाहते, हम डॉक्टर्स, हमारे को डॉक्टर्स चाहिए, बट हमें कौन से डॉक्टर चाहिए रवीश? जो प्रैक्टिकली डॉक्टर ये कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में हिंदू मुस्लिम हुआ, नहीं हुआ था। मेडिकल कॉलेज ने ये रिवील किया था कि श्राइन बोर्ड किस तरीके से सोशल इंटरप्राइज बन के स्टेट के हाथों से खेल रहा है, और इतनी बड़ी गलती करा दी उसने कि स्टेट का कॉलेज बना के प्राइवेट कॉलेज की तरह लॉन्च करके डोनेशन वाले, इनडायरेक्ट डोनेशन वाले बच्चे लिए, फुल पेमेंट वाले बच्चे लिए। और आज उन फुल पेमेंट वाले बच्चों को जम्मू के डिवोटीज के सिर पे ही है ना, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जिस कॉलेज में गवर्नमेंट के कट ऑफ था 570 580, वहाँ आज 490 वाला बच्चा बैठ के मेडिकल कॉलेज सीट ले रहा है। बच्चे चुप करके बैठे हैं, उनका हक नहीं बनता था? उनको क्यों मुफ्त सीटें दी गई? उनको क्यों फ्री दी गई? क्योंकि गलती भी आप करवाएं, और गलती के बदले सजा कौन भुगते और आप ह्यूमिलेट करें? हिंदू मुस्लिम किया? किसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया? श्राइन बोर्ड का काम था श्राइन को डेवलप करना,
और फिर श्राइन से जुड़े हुए डिवोटीज की हेल्प करना। 100 के करीब टेंपल चलाए गए हैं डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में, 110 के करीब मासेकर हुए हैं। ये पैसा उनकी रिहेबिलिटेशन में क्यों नहीं लग सकता था? कश्मीरी पंडितों को डेवलप करने में क्यों नहीं लग सकता था? कश्मीर के टेंपल्स को रिवाइव करने में क्यों नहीं लग सकता था? और ये बात कहना रिलीजियस को, अगर कोई मुस्लिम प्रैक्टिस करता है तो वो रिलीजियस सेकुलर है, और अगर वो हिंदू प्रैक्टिस करता है तो वो कम्युनल है। ये मुझे समझ नहीं आती बात। क्या माइंडसेट है? रिलीजन इज ए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, पूरे वर्ल्ड में है। डोनाल्ड ट्रंप से लेके भारत के एक एक बच्चे तक, सोमालिया से लेके आप रशिया में चले जाए, रिलीजन एक फेथ है इंसान का, उसकी प्रैक्टिस है। हज़ारों साल से इसका एक इसने मानवता को बांध के रखा है। इंसान बनाता है रिलीजन एक मानवता को। जब से इसको पॉलिटिकलाइज किया गया ना, तब से ये खराब हुआ। बड़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि दिन ब दिन रिलीजियसली कौन हो रहा है फेनेटाइज, कहाँ से शुरू हुई फेनेटिज्म, आज क्यों ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान की मस्जिद में, किस फेथ पे वजह से हुआ, आज क्यों लड़ाई है, क्यों झगड़ा है। ये सारी चीज़ें आप जैसे पॉलिटिक्स जो है ना, आप जैसे बोल रहा हूँ, जिनका मतलब नहीं था श्राइन बोर्ड पे बात करने का। एनएमसी ने तो उसकी कृतियाँ देखी, क्योंकि स्टेट की द्वारा स्पॉन्सर्ड, आपने 2 मिनट नहीं लगाया उसको देने में। वो जो एक लेटर होती है जो गवर्नमेंट देती है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि ज़रूरत है जी मेडिकल कॉलेज की, ऑलरेडी 161 सीटें दी गई थी, डॉक्टर ऑलरेडी हमारे पास। अच्छा, पूछने वाली बात है, आप डॉक्टरों को इतना ख्याल करते हैं, आपने लास्ट टाइम डॉक्टर कब अपॉइंट किया JNK मेडिकल डिपार्टमेंट में? अगर सेंटर की स्कीम ना आए, NHRM की, नेशनल हेल्थ मिशन की, तो आपने डॉक्टर अपॉइंट ही नहीं किए, जो आपके हाथ में डिपार्टमेंट था। तो नए डॉक्टरों को आप डिग्री बांट रहे हो, पुराने डॉक्टरों को आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो। ये पॉलिटिकलाइज करना बंद कर दीजिए। श्राइन बोर्ड के मैटर में जब भी आप बात करेंगे, श्रवण सतगुप्ता आपको जवाब देगा। ये मैटर श्राइन, डिवोटीज और बोर्ड के बीच का मैटर है, और बोर्ड को चेक करना है। और इमीडिएटली मैं अपील करूंगा, जो लोग भी माँ वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, वो बोर्ड को लेटर लिखें कि जिन लोगों को अपॉइंट किया गया उनको इमीडिएटली डिसअलाउ करें, और 1 रुपया भी जो मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टेड है उस पर कमीशन बनाई जाए कि ये 300 करोड़ रुपया कैसे स्पेंड हुआ, कौन सी चीज़ कितने में आनी थी, कितने में खरीदी गई, परचेजेस कैसी हुई। अभी तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं। 200 से क्या 400-500 लोग श्री माता वैष्णो देवी में जो एम्प्लॉयड हैं, अच्छी पोस्टों में बैठे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, जो कि आम लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन वो है, ठीक है, वो माँ की आस्था कर रहे हैं, करें काम। लेकिन जब एक लाइन ही लग जाएगी, यूनिवर्सिटी, फिर नर्सिंग कॉलेज, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर कंट्रैक्टर प्रोफाइल, और फिर अल्टीमेटली वो सारे मिलके बोलेंगे कि यार आपने 300 करोड़ रुपया वेस्ट कर दिया। वो वेस्ट आपने डिवोटीज का किया। सवाल तो आपसे पूछना पड़ेगा, आपने कैसे दे दी उसको अलाउंस विदाउट सीइंग कि उसका टाइटल स्टेटस क्या है? आपने क्यों नहीं चेक किया कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन किसके नाम पे है? आपने फ्लोर हाउस में बोला कि हमने यूनिवर्सिटी को ज़मीन दी है, जबकि 1 फुट ज़मीन आपने नहीं दी थी। पैसा ज़मीन का खरीदा गया था यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी स्टेट बना दी गई। आज कृष्ण राव मर गए हैं, नहीं तो उनको पूछा जाता बुला के, आपको क्या राइट मिला था, कितने डिवोटीज को कॉन्फ्रेंस में लिया था आपने? क्या इलेक्शन के थ्रू आए थे आप? क्या डिवोटीज को पता था हमारा पैसा कहाँ लग रहा है? और ये बात करना कि लोगों को लॉस हुआ, मैं लोगों को कह रहा हूँ जागो। जागने का मतलब ये है कि एक मेडिकल कॉलेज नहीं था ये एक आने वाले समय के लिए और आज के समय के लिए आपकी पोजीशन थी कि जो अलगाववाद सेंट्रल कश्मीर से शुरू हुआ, वो अलगाववाद कटरा पहुंच के सॉफ्ट अलगाववाद आप इसको बोलोगे कि क्या यश डॉक्टर साहब को पता नहीं था कि मैं सारी सीटें पेमेंट ले रहा हूं? और ये उन्होंने अपने हायर अप्स को कहा, ऑफिसर्स को, जिनके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट कराई गई थी। कल को मेरी सर्विस बुक में ना आ जाए कि मैंने इतनी मेहनत इन्वेस्टमेंट कैसे करा दी। सवाल तो भी बड़े पूछने हैं, हम साइलेंट इसलिए हुए, हमने कहा ठीक है, मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, काम खत्म हो गया, बच्चे सेटल हो गए, अब बात करेंगे। लेकिन जब आप थ्रू चीफ मिनिस्टर इसके बारे में बात करोगे तो फिर जवाब दोबारा शुरू होगा, फिर इंक्वायरी भी बिठाई जाएंगी, CBI को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और जितनी भी आप लोगों ने यहाँ पे फंड्स को मैनेज किया हुआ है, पूछा नहीं जाएगा रवीश इसके बारे में कि सिल्वर कॉइन्स को कैसे सिल्वर में चला गया, ये कैसे हो गया कि जो गोल्ड यहाँ से जाता है रवीश, ये गोल्ड यहाँ से जाता है, लोग श्रद्धा करके गोल्ड चढ़ाते हैं, और वहाँ से पता लगता है ये गोल्ड ही नहीं था। और जब यहाँ के लोकल गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि हम मैनेज कर देते हैं आपको गोल्ड पिघलाने का काम, और श्राइन बोर्ड के ऑफिसर मानते नहीं है। ये बड़ी चीज़ें हैं जो उसको बात करने की, हम कर नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुओं की आस्था जो है, डिवोटीज की आस्था बनी रहे, वहाँ पे हर मुस्लिम की आस्था भी है, सिख की आस्था भी है। रिलीजन की इज़ नॉट इंपॉर्टेंट देन योर फेथ। फेथ है सब पे,
लेकिन जब उस फेथ को पॉलिटिकलाइज करके आप टारगेट करोगे, मैनिपुलेशन करोगे, तो हम जैसे लोग जवाब देंगे, और हमें जवाब देना आता है। तो उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बिजली देखें, पानी देखें, हेल्थ देखें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सिक्योरिटी देखें, जो आपका डिपार्टमेंट है। श्राइन बोर्ड के अफेयर्स में डिवोटीज़ को और श्राइन बोर्ड के मेंबर्स को काम करने दे, एलजी ऑफिस को काम करने दे, क्योंकि एक एक्सपोजे हुआ है पिछले 25 सालों में, जिस 1989 से लेके 2025 तक किस तरीके से श्राइन का पैसा मल्टीपल टाइम्स स्टेट ने इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और आम लोगों की नज़रों में ऑनेस्टी का मुखौटा पहन के रखा। ये पहला 300 करोड़ आपने बोला ना, अब इसकी जस्टिफिकेशन आप करेंगे कि 300 करोड़ का किससे अप्रूवल लेके बनाया गया? मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया। मेंबर्स का क्या इंटरेस्ट था? मेंबर्स ने देखा था कि माता वैष्णो देवी के जुड़े हुए कितने शक्तिपीठों में ज़रूरत है, माता वैष्णो देवी टीचिंग में क्या ज़रूरत है, माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों की क्या पोजीशन है, लंगर कितने लगाए जा रहे हैं, फूड कितना दिया जा रहा है। क्यों नहीं श्राइन बोर्ड आगे आ सकता था इस काम करने के लिए? श्राइन बोर्ड कोई ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड नहीं था। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके की मैनिपुलेशन श्राइन बोर्ड शुरू कर रहा है, इसको बाज आ जाना चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटीज खास तौर पे मैं बात करूंगा, ये जो कॉकस है ना, इसको कॉकस बोल रहा हूं, आराम से बैठो, डोंट इंटरफेयर विद द अफेयर्स। नहीं तो अगर हम जैसे लोग इंटरफेयर करना शुरू करेंगे तो आपकी पिछले 20-25 सालों की चीज़ें बाहर आ जाएंगी, और फिर आपको बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा। फिर उमर अब्दुल्ला साहब भी आपको सेव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उन्होंने बोला 300 करोड़, तो 300 करोड़ पे एक मेहमत अमाउंट था। एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में लगा देना जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि लैंड उसकी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने आज इस तरफ वो सारा ध्यान लेके गए, बजट में बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, सेंटर की स्कीमों को ही बड़ा चढ़ा के आ गए, या उनमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन करके लोगों के दिल जीतने की कोशिश की गई। ये पॉइंट उठाना, देखिए मैं थोड़ा सा ना क्लियर होके बात करूंगा अभी। मैं बात ये करना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि आप पूरे भारत में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज हो उनके इलाके में, तो आपने मेडिकल कॉलेज बंद कराया। जम्मू के लोगों को बोला आपने मेडिकल कॉलेज बंद कराया। एक मिनट मैं टोकूंगा, मछली भी ना खाना खा के फंसती है जाल में, नहीं तो बाकी मछलियां बोलेंगी वो देखो तुम्हारे को ना खाना मिल रहा था। मछलियाँ जो नहीं गई खाना, जिसके मुंह में कांटा फंसा, अब कितना पैसा ड्रेन हो रहा है? 78 करोड़ रुपया श्राइन बोर्ड का उस हॉस्पिटल को मैनेज करने में ले गई नारायणा हॉस्पिटल की कमेटी। 78 करोड़ रुपया यहाँ तो होता ना को मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। अब इन्होंने एक और दुकान खोल दी, जो मैनेजमेंट में थे बैठे हुए डॉक्टर साहब जितने उन्होंने फैसला किया। तो ये मतलब पैसा डिवोटी का है, वो डिवोटी पे ना लगे, इनके दिए हुए मिस एडवेंचर पे ड्रेन होता रहे। अब आगे बात करो आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि आपके इलाके में कॉलेज खुला, आपने बंद कराया कॉलेज। मुझे आप एक बात बताइए कि जब एक आदमी देखेगा कि उसके इलाके में कॉलेज खुला, लेकिन उसके इलाके के बच्चे तो नदारत हैं, कोई दिख नहीं रहा है, और उसको ताना मारा जाएगा मिनोरिटी ले लो, और एक ऐसे नए कानून बनेगा जनाब, आप फिक्र ना करें। एक ऐसे इलाके के बच्चे वहां पे बहुल ज्यादा पाए गए जिधर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। वैली की बात करूंगा, वैली के अंदर इस टाइम पे भरमार है मेडिकल कॉलेजेस की। वो लोग आए, आपने सीट को बनाया पेमेंट, क्योंकि आपको पता था कि जम्मू के लोगों की पेमेंट कैपेसिटी नहीं है। में की है पूरा 5 लाख रुपया पर ईयर, पूरा तंत्र आपने ऐसा बनाया कि जम्मू के लोगों को सीट ना मिले, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो उनके लोग हैं अपने, जिनको बोलते हैं कि हमारे बच्चे आपके बच्चे, जो उनके अपने बच्चे, सिर्फ उनको सीट मिले। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, माइनॉरिटी की बात आपने बिल्कुल सही बोली कि माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक कटाक्ष कस रहे हैं कि माइनॉरिटी क्यों नहीं लिया, तो भाई आपने स्टेट माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं बनाया अपने इतने सालों में? जब इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आपने स्टेट माइनॉरिटी कमीशन बनाते माइनॉरिटी किया। ये तो थैंक्स टू मेरा भगवान भला करे उन लोगों का जिन्होंने इंटरनेट बनाया, जिन्होंने यूट्यूब्स बनाई, जिन्होंने सोशल मीडिया बनाया, ताकि आम आदमी बात चले। नहीं तो कश्मीर का मतलब था कश्मीर, जो जैसे टनल के पार आते थे कहते ये तो एलियंस है, इनकी तो जो बजाती कोई नहीं है, यही सिर्फ दुनिया में है। जबकि सच है कि यही नहीं थे, जम्मू कश्मीर में यही नहीं थे, बाकी सब थे। आज भी यही नहीं है, बाकी सब है। आज जम्मू कश्मीर अगर स्टेबल खड़ा है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर साइड ऑफ पीर पंजाल, जिसको हम बोलेंगे, जहाँ पे बाकी एरिया आता है, जहाँ पे जम्मू का एरिया आता है। नहीं तो टेररिज्म जिस तरीके से लाया गया था, अफगानियों के सिंपैथाइजर सारे लोग बने हुए थे, लंदन भाग गए थे यार। आज बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, आज मैडम महबूबा मुफ्ती के हस्बैंड साहब का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी बड़े सालों के बाद आगे ओपनली बोला एक टीवी इंटरव्यू में, और सॉरी यूट्यूब इंटरव्यू है, मैं देखा उस चैनल को। उन्होंने कहा कि जब अलगाववाद शुरू हुआ, सबसे पहले भागने वालों में से फरूक अब्दुल्ला साहब थे। बिल्कुल, वो भाग ही गए देश छोड़, और वो कह रहे जगमोहन ने माइग्रेशन कराई।
वो 1989 में आप जब भाग रहे थे तो कश्मीरी पंडित बगैर कपड़ों के कहते भागे हैं। बिल्कुल कहते हैं कश्मीरी पंडितों को बोला जा रहा है वो यहाँ पे सांप बिच्छुओं से मरे हैं, बिल्कुल यहाँ पे आके। जो उन्होंने शाह साहब ने बोला, उन्होंने कहा कि लिटरेट आदमी बिल्कुल लगे सच मुझे, बोला है, बिल्कुल। लिटरेट कहते हैं मैंने एनसी ज्वाइन की, इन्होंने मुझे कहा कि आप एनसी ज्वाइन कर रहे हो, आप मैडम मुफ्ती मुफ्ती के प्रति और मुफ्ती साहब के प्रति पर्सनल कमेंट करो। तो मेरे संस्कार नहीं थे, मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, पॉलिटिकली मेरे इनसे डिफरेंसेस हो गए, मैंने एनसी छोड़ दी। आज वो कमेंट कर रहे हैं। देखिए ना, सच हमेशा सामने आता है। उमर अब्दुल्ला साहब एक अच्छे इंसान है, सफाई है उनकी नीयत में, सच्ची बात करते हैं, बट उनका जो एडवाइजरिंग है ना, एडवाइज़र को सुधारने की ज़रूरत है। जम्मू में भी लोग उनको पसंद करते हैं, मैं पर्सनल भी पसंद करता हूँ, लेकिन जिस तरीके के वो बयानबाजी दे रहे हैं ना, दिल दुखता है। हम लोगों को अपने डोमेन में काम करने की ज़रूरत है। जहाँ मेडिकल कॉलेज की उसको खींचना चाहिए था भाई, जब तेरे को पता था कि इसके टाइटल क्लियर नहीं है, इसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में श्राइन बोर्ड अपना रिकॉर्ड भेज रहा है, तूने कैसे एनओसी दे दी? और फिर आपने पूछना चाहिए था, उसकी पेंशन बंद करनी चाहिए। आज भी आपके पास है वो कि भाई तू एक बात बता, ये कॉलेज अगर एक शाइन का था, तूने इसको प्राइवेट स्टेटस में रिजर्वेशन क्यों खत्म की? क्योंकि एससी कम्युनिटी के लोग होते हिंदुओं में, ठीक है ना। पुलिस वेलफेयर आते, एक्स एम्प्लॉयज के आते, कोई फोरम आता, फिर आप देते। जब आपको ये पता लगा कि 50 की 50 सीटें सिर्फ वेल अमीर लोगों के लिए आई हैं, कश्मीरी अमीर लोगों के लिए आई हैं, या जम्मू के अमीर लोगों के लिए आई हैं, तो आपने उसको मेरिट नहीं बोलना चाहिए था। मैरिड वाला बच्चा ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जिस गवर्नमेंट कॉलेज में अनंतनाग में या बारामूला में या कठुआ में मेरी सीट थी, मेरे नंबर 510 थे, वहाँ पे 480 वाला चला गया क्योंकि उसने पैसे दे के पहले सीट ली शाइन बोर्ड में, कॉलेज बंद हुआ, उसको एडजस्ट कर दिया कठुआ में। तो वो बच्चा जिसके नंबर उससे 20 ज़्यादा है, उसे ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ठगा गया है। तो जस्टिस है कहाँ पे? और फिर दुख की बात यह है कि असेंबली में आप बजट की बात करो, उधर दुख इस बात का हुआ, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ की बात करते करते ये लोग कहाँ चले गए। और फिर वहाँ पे वॉइसेस क्या आ रही हैं, जितने लोग भी यहाँ खड़े थे। मुझे एक बात बताओ, मैंने एनालिसिस किया है, रजौरी, भद्रवाह, किश्तवाड़ में, डोडा में, पर्टिकुलर यामग्राम, रजौरी और पुंछ की बात करें, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में हिंदू मिनॉरिटी नहीं है, हिंदू एट पार भी है, मेजॉरिटी में भी है, लेकिन वहाँ पे भी मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन मुझे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बता दी जाए जहाँ हिंदू मिनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में मुस्लिम है, हिंदू जिताया हो, गिव मी ए सिंगल। कोई नहीं है। तो जो ये अलगाववाद की बात करते हैं, एग्जाम्पल उधर से आनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप एक्सपोज हो रहे हो कि आप जम्मू कश्मीर को डोमिनेट कर रहे थे, और सिंपैथी लेने के लिए आज भी अलगाववाद को आपने इग्नोर नहीं किया। क्योंकि जब जावेद शाह का इंटरव्यू मैं चाहता हूँ सब लोग देखें जाके, उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे एक्सपोज किया, प्रेजेंट सरकार के बारे में बोला, एक्सपोज तो नहीं मैं बोलूँगा, बात की, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट है। कि एनसी और पीडीपी स्वैप करती थी हमेशा, एनसी जाएगी पीडीपी, आम आदमी की बात नहीं थी, आम युवा उसमें पार्टिसिपेट करता। फिर पंचायतों में मैं पूछूं इनको, आज भी बजट पे पंचायती राज पे कोई बात नहीं की इन्होंने। एनएलयू आ जाएगा, एनएलयू वहाँ चला जाएगा, सेंटर पैसा दे दो, आपने यूनिवर्सिटी बंद कराई तो कल लॉ यूनिवर्सिटी बंद कराओगे। भैया मेडिकल कॉलेज का आप कंपैरिजन मत करो। ये मेडिकल कॉलेज की जगह अगर एक स्कूल भी होता ना, अगर एक ये यूनिट भी होता किसी और का, ये इंजीनियरिंग, तब भी इस पे बात होती कि जिस तरीके से श्राइन बोर्ड का डोमेन है उस तरीके से श्राइन बोर्ड काम करे। अगर श्राइन बोर्ड अपनी एफडीए भी गलत जगह रख रहा है वो भी गलत मिसयूज़ है। अगर श्राइन बोर्ड वहाँ पे मिसएडवेंचर करता है वो भी मिसयूज़ है। ये थोड़ी कि श्राइन बोर्ड खाली कॉलेज बना रहा है तो मिसयूज़ है। श्राइन बोर्ड के मिसयूज़ पे पहली बार डिबेट हुई है, लोग डरते थे श्राइन बोर्ड का नाम नहीं लेना, श्राइन बोर्ड का नाम नहीं लेना। और फिर ये पूछा जाएगा ना कि जो श्राइन बोर्ड पे प्राइम पोस्टिंग्स होती हैं उसके बाद में सब चीज़ें कैसे बदल जाती है, क्योंकि अब जाके यूटी के पास गया है कैडर हमारा सिविल सर्वेंट्स का। 89 से लेके तो सारा सिविल सर्वेंट किसको रिपोर्ट कर रहे थे? चीफ मिनिस्टर ऑफिस को। उनकी ट्रांसफर कौन कर रहा? चीफ मिनिस्टर कर रहे थे। तो क्या वो चीफ मिनिस्टर को अपीस करने के लिए चीज़ें नहीं कर सकते? क्या कोई नेगोशिएशन करने वाले एन एन वोरा जैसा लोग, के वी कृष्णा राव जैसे लोग नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनकम सोर्स आज नहीं है अगर स्टेट के पास, तब कहाँ से था? और ये जो श्राइन इतना कैश जनरेट करती है, डायरेक्ट तो इसके पास डोनेशन आती है, इनडायरेक्टली कितना बिजनेस कर रही है, कितना जीएसटी कटरा से निकल रहा है, जितनी सेल परचेज कटरा में हो रही है। अगर 1 करोड़ लोग वहाँ आते हैं, अगर 1 करोड़ में से एवरेज 5,000 भी जम्मू कश्मीर में आके खर्च करते हैं और एवरेज उसका जीएसटी रिटर्न 5% भी है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है? बहुत ज़्यादा। उसमें से कितना परसेंट जॉइंट के ले रहा है? और वो जिन डिवोटीज की वजह से आ रहा है, आप उन डिवोटीज को स्टेक होल्डर नहीं मानो। चीफ मिनिस्टर तो अब स्टेक होल्डर होंगे और वो असेंबली में इंसल्ट करेंगे डिवोटीज की, ह्यूमिलेट करेंगे कि हम बेवकूफ़ हैं। भाई साहब, जिस हिंदुस्तान में
आपको रहने का मौका मिला, ज़्यादातर आपकी पढ़ाइयाँ चीज़ें आपने बाहर की, आपके पिताजी यहाँ से चले गए, जब कश्मीरी पंडित उनके वोटर मर रहे थे यहाँ पे, बाहर के लोग आके उनको मार रहे थे, टेररिस्ट उनको मल्ले वाले आके मार रहे थे, आपकी पुलिस आपके कंट्रोल में थी, आप क्या कर रहे थे? आप चले गए। 96 में फिर वापस आ गए, फिर आपको सरकार दी गई, फिर क्या हुआ 2012 में जब पैलेट गन्स चल रही थी, अगर राहुल गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्ट्रांग नहीं होते, आपकी सरकार चली जानी चाहिए थी, कंट्रोल नहीं हो रहे थे आपसे पत्थरबाज। और जो पत्थरबाज पैसे लेके बाद में पता लगा पत्थरबाजी करते थे, अभी भी पता लग रहा है ना, चीज़ें सामने आ रही हैं, आप उस पर कमेंट नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर को आगे जाने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत करो। बीजेपी अपोजिशन में बैठी हुई है, अपना काम कर रही है, आप पावर में अपना काम करो और लोगों को इकट्ठे लेके आके चलो और इंक्वायरी बिठाओ कि मेडिकल कॉलेज किस तरीके से आया जिसको एनएमसी ने बंद किया, क्यों रिटायर्ड लोग वहाँ जाके रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर दिसंबर में एनएमसी ने विड्रॉ कर ली अपनी परमिशन, तो किस सिस्टम के तहत उन सभी लोगों को पे किया जा रहा है, उस स्टाफ को पे किया जा रहा है? वो एडहॉक स्टाफ था, रिलीव दैट, जहाँ से आए वहाँ चले जाएं वो, क्योंकि सारे मैनिपुलेटर हैं। 300 करोड़ खर्च कर दिया, मजाक है? 300 करोड़ डिवोटीज का पैसा, हॉस्पिटल बनाने के बाद उस पर और खर्चा किया जा रहा है, और जो 78 करोड़ पहले दिया गया रिकवरी कर लो उसको बोलो तो ये वापस देना पड़ेगा, हॉस्पिटल प्रॉफिट में आ गया। मतलब हु इज द कस्टोडियन ऑफ द मनी, हु इज द कस्टोडियन ऑफ रिसोर्सेज? जब बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो डिवोटीज को आना पड़ेगा। और डिवोटीज ने अगर इस बार मूवमेंट चलाई और बीजेपी ने कहा वो आस्था का सवाल था, हमने उसको सपोर्ट किया, आस्था का सवाल था प्रोटेक्शन ऑफ द डोनेशंस। आस्था का सवाल ये थोड़ी कि हिंदू मुस्लिम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, हमारा ये सवाल था कि ये कौन सा ऐसा प्रोसेस फॉलो किया गया कि सारी सीटें जो है वो चली गई उसको पेड सीट, और अंडर परफॉर्मर्स को जिनको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली, पैन इंडिया अपनी अपनी कैटेगरी में, उनको फैसिलिटेट कर दिया गया यहाँ पे, और फिर उनको इस तरीके से मैनेज किया गया कि वो बच्चे आज फ्री सीटों की जगह बैठे हैं, 50 सीटें। बिल्कुल। और कोर्ट्स भी साइलेंट है, बच्चे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज गुमराह कर दिया ना। एक्सप्लॉइट जैसे अंग्रेज करते थे, एक्सप्लॉइट भी हिंदुस्तानी को करते थे और कहते थे तमीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये इस माइंडसेट से बाहर आई है, एक एक चीज़ पे डिबंक करेंगे। तो शाह साहब के जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने 2-3 चीज़ों पे पिन पॉइंट किया। कश्मीर सुधार की तरफ जा रहा है, सिक्योरिटी प्रॉपर से डील की जा रही है, और उमर अब्दुल्ला साहब से उम्मीद है कि जो डिपार्टमेंट्स आपको मिले हैं उनके ऊपर डिलीवरी करिए, इम्प्रूवमेंट करिए। डेली वेजेस को लेकर आपने फिर कहा हम करेंगे, नो एक्चुअल प्लान इज देयर, टाइमलाइन नहीं दिया कोई टाइम है ही नहीं यार। 2012 में मैंने देखा है लोगों को, इन्हीं की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर फॉर 6 ईयर्स, 6 साल चीफ मिनिस्टर थे, आधे सारा डिपार्टमेंट तो प्रेस क्लब के बाहर बैठे होते हड़तालों पे। एक्सप्लेन करें ना आके कि बीइंग अ डिपार्टमेंट, बिजली का जो लॉसेस था वो शुरू से चल रहा है, जबकि बिजली हमारी सरप्लस थी हमेशा। मतलब जो चीज़ें एक आम आदमी सिंपल कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां सिवाय बयानबाजी की करते कुछ नहीं। हमने सोचा था बजट आएगा, कोई टूरिज्म के ऊपर बात होगी, जम्मू के कुछ टूरिज्म सेंटर को कॉन्क्रीट, ये होता है ना जैसे बजट ऑफिसर सेंट्रिक बजट्स बनाते हैं ये, कि किस ऑफिसर को कैसे हमने फैसिलिटेट करना है, वो कैसे मैनेज करके हमें चीज़ें फैसिलिटेट करेगा वापस। ऐसे थोड़ी काम चलता है, पूरी की पूरी धारें खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें कमेंट करना था गलत टाउन प्लानिंग पे, वो आपके पास है। पूरा पूरा सोनामर्ग तबाह हो चुका है, पूरा पूरा गुलमर्ग जो है वो सीनिक व्यू खत्म हो चुका है ना। पटनी टॉप पे पता नहीं लग रहा क्या करना है, उधर ध्यान नहीं है जहां से लोगों को बेनिफिट मिलना है। भद्रवाह में कहां नहीं बोलेगा तू, लेकिन ये बात किसी भी करेंगे, कॉलेज क्यों बंद करा दिया, एनएलयू क्यों दिया जाए यहाँ पे, जम्मू के लोग गलत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जम्मू के लोग फैनेटिक है। फैनेटिक जम्मू के लोग कहां से हुए रवीश? मुझे एक बात बताओ, किसी कश्मीरी को जम्मू में आके काम करने में डर लगता है? बिल्कुल नहीं। जम्मू का कौन बताओ जो करके आए, घर वाले नहीं जान देते। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, ज़मीनें नहीं मिलती। हमने बड़ी बार कोशिश की, चलो जी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो देते नहीं है, बयाना ले लेते हैं, बाद में देते नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी। इमोशनल हैं हम इस मामले को लेके, बड़े क्लियर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईश्वर की नज़र में सब एक जैसे हैं, कोई भी इंसान किसी में फ़र्क नहीं करता है, पढ़ाई को लेके कोई डिफरेंस नहीं है। ये कॉलेज जिस कारणों से बंद हुआ है वो एनएमसी ने क्लियर कर दी है कि इसमें लाने में मैनिपुलेशनें की गई थी, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया था, झूठी रिपोर्टें डाली गई थी, एनएमसी ने सरप्राइज विजिट करके बंद कर दिया। और शोर ज़रूर डिवोटीज़ ने मचाया था जब ये पता लगा कि एक कॉलेज जो एक किस्म का हम बोलेंगे कि पब्लिक का डोमेन में बोला गया, पब्लिक का कॉलेज है, तो कोई रिजर्वेशन नहीं उसमें,
उसमें मेरिट वाले बच्चे के लिए कोई स्कोप ही नहीं कि अगर तेरे 720 में 720 नंबर भी आए हैं तब भी तुझे 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये कौन सा मेरिट वाला कॉलेज था? तो इसलिए बंद हो गया। तो मुझे लगता है आज हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया रवीश। आई वांट कि जो आज के डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके के किश्तवाड़ के हालात बने हुए हैं, वहाँ पे एनकाउंटर चल रहे हैं, वो बात करनी ज़रूरी है कि जो पहाड़ियाँ किसी टाइम क्लीन हो चुकी थी वहाँ पे फिर से ये जो गन फाइट चल रही हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी अच्छा साइन नहीं है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरे खित्ते को एक डेंजर की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि उसके अपने हालात ठीक नहीं है। आज हमने इस्लामाबाद पाकिस्तान में देखा कि एक शिया मजलिस के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होता है, करीबन 200 के करीब लोग ज़ख्मी होते हैं और 30-35 लोग जो है वो मारे जाते हैं। आज हमने पहली बार कश्मीर में देखा कि कश्मीर के कुछ इलाकों में एंटी पाकिस्तान नारे लगे, तो लगे शिया नहीं, लोग पाकिस्तान है ही गलत मुल्क है। निकल के। तो जिस तरीके से ये मैं कहूँगा जो एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं शियाज को अपने देश के अंदर, वही काम ये जम्मू कश्मीर में भी करना चाहते हैं। और ये किसी के सगे नहीं है। पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अपनी सगी है, उसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है। और जस्ट बिकॉज कि उनकी अपनी एक मैं कहूँगा एक इंडस्ट्री जो उन्होंने बना के रखी है, इंडस्ट्री चलती रहे, वो जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और चीफ मिनिस्टर और एनसी और पीडीपी को इस बार खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि वो इस बार उनके जाल में ना फंसे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल बदल गया है। अब जब जंग का माहौल होता है उस टाइम पे टॉप लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फर्म हो जाती है। अगर आप अभी भी ऐसे खेल खेलेंगे लोगों को भड़काने वाले, तो इस बार मुझे लगता है एनएसए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ जम्मू कश्मीर के जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और लोगों को भड़काने की बजट कोशिश में करते हैं। 2026 का बजट है, मतलब 1,12 करोड़ का बजट बनाया गया लगभग, और रेवेन्यू 25%। मतलब हम क्या कर रहे हैं? 1 करोड़ विजिटर जहाँ आ रहा है माता वैष्णो देवी में, जहाँ टूरिज्म आ रहा है, जहाँ पे पहलगाम के बाद भी लोगों ने आना बंद नहीं किया हादसे के बाद, जहाँ पे इतनी इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया गया। हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी काम क्या कर रही है? हमारे गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है? मुझे लगता है हमसे कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनको रिसोर्सेज ही कोई नहीं है, वो बेटर परफॉर्म कर रही है क्योंकि गवर्नेंस क्लियर है, लीडरशिप क्लियर है। ये पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं एक हैंगओवर से नहीं बाहर आ रहे। इलेक्शन है, वो इलेक्शन हो गई है, अब 2029 में होनी है। हैंगओवर से बाहर आओ, डिपार्टमेंट्स में काम करने दो। सिर्फ बयानबाजी। मुझे लगा था कि ये बात करेंगे, कोई ढंग की बात करेंगे कि भाई इस तरीके से अब हम आगे चलने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को हमने इस तरीके से जोड़ना है, 20 डिस्ट्रिक्ट है मेरे पास, ये है डिपार्टमेंट, ये काम करेगा, ऐसे का कोई भी बात इसके ऊपर नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई डाटा पे काम नहीं, जस्ट बयानबाजी, क्योंकि इसी से इन्होंने काम चलाया। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया अफसरों ने इनके अंदर। अफसरों की तो ऐसे लग रहा था कि अफसरों का भी मुझे लगता है कि एक सबसे बेस्ट पीरियड होता है J&K में अपॉइंटमेंट हो जाए, सिर्फ नई चीज़ें कंट्रोल हो, सिक्योरिटी इशू बोल दो, है ना। और कंट्रोल में अगर कोई आम आदमी बात करे तो उसको सीओ की तरह ट्रीट करो। डीसीज हैव बिकम ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग कि इनको दुनिया का सारी पावर पता है, उनको सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग दे नो। और बाद में जब चीज़ें सामने आता है, यूपीएससी के ऊपर बात हो रही थी, यूपीएससी के एग्जाम में मिस्टेक निकली स्पेलिंग्स में, कि जब आप किसी चीज़ को ओवर दी साइज कर दो ना, वो ठीक नहीं रहती है। शाइन बोर्ड का मैटर क्लोज हो चुका है, डिवोटिस जाने, शाइन बोर्ड जाने, एलजी ऑफिस जाने, चीफ मिनिस्टर का इसमें लेने देना नहीं है। और अगर आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि जम्मू वालों ने कोई एजिटेशन की, तो आपने करनी चाहिए थी एजिटेशन। ये एजिटेशन थी अगेंस्ट मैनिपुलेशन, अगेंस्ट रॉन्गली ब्रिंग इंस्टीट्यूशन। आपने क्रेडिट लेना था कि बीइंग चीफ मिनिस्टर मैंने इंक्वायरी चेक की और ये कॉलेज तो गलत तरीके से आया, ये तो शाइन बोर्ड का पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये तो डिवोटिस का गलत हो रहा है, तो आपका नाम ऊंचा होता। लेकिन आप चाहते थे जो गलत हुआ उसको गलत ही कंटिन्यू करते रहो। यही करने की कोशिश की ना कि पाकिस्तान को आपके दादाजी ने कहा मैंने नहीं आने दिया, लेकिन उनके ये कहने के आज तक पाकिस्तान गली गली में गाया जाता है कश्मीर की, वो निकाला ही नहीं आपने, और उल्टा उसको और इंस्टेट कर दिया। अलगावदार ने और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि जो चीज़ 47 में नहीं हुई जब पाकिस्तान ने किया, वो आपने 1989 में करना शुरू कर दी। कश्मीरी पंडित भागने पड़े, वहाँ से आना नहीं पड़ा पाकिस्तान को, यहाँ से इनको डरा के भगाना पड़ा।
तो आपने अपना गोल किस तरीके से अचीव किया नहीं किया वो आपको जवाब देना है। आज आपके ऊपर ये दाग लगा है, आप धो इसको। अगर आप कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जाना चाहते हो तो आपको उनको वो स्पेस देनी पड़ेगी जो उनको मिली थी, जो उनको थी, उनके पास एंसेस्ट्रल थी। उनके मंदिर जलाए गए, स्कूल जलाए गए। आप कोई फंड एलोकेट कर देते गवर्नमेंट की तरफ से 200-400 करोड़ रुपया कि ये जो एनसी सरकार है 400 करोड़ रुपया रिजर्व कर रही है टू ब्रिंग बैक द टेम्पल्स, टेम्पल्स की ग्लोरी वापस लाने के लिए गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी। आपसे नहीं किया जाएगा ना वो, या किया गया रविश? कुछ हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं, पिछले 20 सालों में हुआ? स्टेट गवर्नमेंट की तो तरफ ये था लाने वाला कि अगर आप किसी कंपनी को लाना चाहते हो, पहले उनके द्वारा जो पूजी जाने वाली चीज़ें हैं, जो उनकी आइडेंटिटीज़ है, उनको स्ट्रेंथनिंग करके उनको एक सिंबल दो कि कश्मीर जो है वो एक्चुअल में बदल चुका है, वहाँ पे अलगाववाद ख़त्म हो चुका है, वहाँ पॉपुलर सरकारों ने आके आपके लिए स्पेस बनाया है। और कभी खुद भी जो टूटे हुए टेम्पल है वहाँ जाकर चक्कर मार के देखे कि किस किस्म के हालात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमने कोशिश की, वी हैव ट्राइड, कि जो ये पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म किया जा रहा है इसको रोका जाए। उमरुद्दौला साहब बड़े ख़ास, बड़े इंटेलिजेंट इंसान हैं, बड़े ख़ानदान में पैदा हुए हैं। उनके एडवाइज़र्स को एडवाइज़ है मेरी कि ऐसे इंसान को इनपुट्स ऐसी दीजिए जो उसका फ़ायदा सिस्टम को दिला सके। 45 सीटें आपके पास है, क्लियर कट मेजॉरिटी है, पावरफुल गवर्नमेंट है। जो डिपार्टमेंट्स आपको आज मिले हैं उनमें ऐसा काम करिए कि हिस्ट्री आपको उस गुड वर्क और डेवलपमेंट वर्क के लिए याद करे, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम करके टाइम वेस्ट किए जाए। अपोजिशन अपना काम करिए, आप अपना करिए, और कोशिश करिए कि ऐसी स्टेटमेंट दी जाए कि जम्मू कश्मीर पूरा एक यूनाइटेड होकर काम करे, जम्मू कश्मीर में रिलीजियस डिवाइड कम से कम हो, और डेवलपमेंटल इक्वालिटी के साथ डेवलपमेंट को कॉमन मान के आम आदमी तक प्रोग्रेस पहुंचा के लोगों को जोड़ा जाए। इंसान गरीब या अमीर होता है, हैव एंड हैव नॉट होता है, बाकी सब चीज़ें उसकी पीछे होती है। सही कहा आपने, डॉक्टर नहीं देखता है कि मेरा मरीज़ किस धर्म का है, लेकिन जब डॉक्टर बनाने के लिए देखा जाए ना इसकी जेब में पैसे कितने हैं, तो वो श्राइन के साथ जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।